यूपी चुनाव की करते हैं, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना की कोशिश एक बार फिर से विफल हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने यह कहा है कि करीब करीब अब गठबंधन टूट चुका है। समाजवादी पार्टी नेता सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच मुलाकात में सीट पर बात नहीं बन पाई। कांग्रेस ने जहां 120 सीटों की मांग की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो 100 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। इसके बाद सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस 100 सीट्स पर नहीं मानती तो गठबंधन फिर टूटा हुआ ही समझिए। इस खबर पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह। तो अरुण, अब मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, अब यही माना जाए जिस तरह से एसपी के सूत्र कह रहे हैं कि टूटा हुआ ही समझिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि गठबंधन टूटा हुआ ही समझिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं या कांग्रेस जो चाहती है, दोनों में से होना संभव नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि 300 से कम सीटें वो लड़ नहीं सकती। और हाल में जो डेवलपमेंट हुआ है, अखिलेश यादव को 38 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव ने दी है, आजम खान ने भी कुछ उम्मीदवारों की सूची दी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर से जब अखिलेश यादव की बात हुई थी, और तब जब बात हुई थी जब उनको न पार्टी का सिंबल मिला था न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, उस वक्त 142 सीटों पर वो मान गए थे। बाद में उन्होंने 130 सीटें कहीं, फिर 120 सीटें की, और अब 100 सीटें दे रहे हैं, जो कांग्रेस है एक राष्ट्रीय पार्टी, उसके लिए सम्मानजनक नहीं है, और इसलिए गठबंधन होना संभव दिख नहीं रहा है। हालांकि अभी भी बैक चैनल्स बातचीत चल रही है, लेकिन चूंकि दोनों दलों में से कोई भी अपने सम्मान 300 सीटें और 100 सीटों को सम्मान से जोड़ दिया दोनों पार्टियों ने, उससे समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये गठबंधन हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया फिलहाल अरुण सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी में सियासी गठबंधनों की कवायद के बीच अकेले चुनाव लड़ रही बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का दागी चेहरा बता दिया। मायावती के मुताबिक यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस ने अखिलेश के सामने घुटने टेक दिए हैं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में साइकिल को कुचलने के लिए शतरंज की बिसात पर मायावती ने हाथी की चाल चल दी है। जिस तरह शतरंज के खानों में दाएं या बाएं हाथी किसी भी लाइन में सीधा चल सकता है, उसी तरह से माया ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर नाम ले लेकर सीधे हमले किए। बीएसपी को यहाँ प्रदेश की सत्ता में आने से रोकने के लिए अब अंदर अंदर षड्यंत्र करने वाली यहाँ सभी विरोधी पार्टियां और खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी आदि तो अब खुलेआम गठबंधन करके ये चुनाव लड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी का भी असली व घोर स्वार्थी चेहरा भी बेनकाब होकर अब जनता के सामने आ गया है, और अब इस पार्टी ने सपा सरकार के इस दागी चेहरे के आगे नतमस्तक होकर इनके साथ अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया। चुनाव में टिकटों के बंटवारे में तो परिवारवाद व भाई भतीजावाद आदि ने भी इनकी अर्थात बीजेपी की रही सही कसर और भी पूरी कर दी है। अर्थात अब हमें बीजेपी भी प्रदेश की समाजवादी पार्टी की तरह ही जबरदस्त अंतरकलह होने की ही शिकार होती हुई नजर आ रही है। अब इनके साम दाम दंड भेद आदि सभी हथकंडे भी उनके कुछ काम आने वाले, कुछ काम नहीं आ पा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने विरोधियों पर तो हमला किया ही, लगे हाथों उन्होंने अल्पसंख्यकों को उनके वोट की अहमियत ही बता डाली। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी व इन्हें हर स्तर पर सुरक्षित रखने वाली बीएसपी पार्टी को ही देना चाहिए। माया के हमलों के बाद विरोधियों ने भी उन पर पलटवार शुरू कर दिया। नया क्या है, वो तो रोज यही सुबह उठती हैं और उनका काम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ी देर समाजवादी पे बोलती हैं, थोड़ी देर बीजेपी पे बोलती हैं। दागी चेहरा उनका है, चाहे आय से अधिक संपत्ति वाला मसला हो, जब उन्होंने उसी डिपार्टमेंट से बंद करवाया हो जिस पर वो इल्जाम लगा रही है, चाहे आज उनकी पार्टी में पैसा डिपॉजिट करने का मामला हो, चाहे उनके भाई का मामला हो, चाहे 2 डॉक्टर्स की हत्या का मामला हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होना तय है। मायावती जी तो कोई कुछ भी कहेंगे। मैं इस पर सर हंसी सकता हूँ। सबको पता है कि
हमारी सीधी लड़ाई इस बार सपा से है, बसपा तो रेस पे भी नहीं है। इस पर बसपा का मैं अच्छा शब्द नहीं, पर एक शब्द है जैसे कहते हैं सूफड़ा साफ, यूपी में सूफड़ा साफ होने वाला है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यूपी के सबसे बड़े दंगल की दो और बड़ी पार्टियां बीएसपी और बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। आरोपों के तीर भी और पैने हो चुके हैं। ऐसे में चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, ये चुनावी दंगल वाकई में काफी दिलचस्प हो चुका है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो की जहां तक बात करें तो मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि पुत्र मोह की वजह से मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव को बलि का बकरा बना दिया। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर दंगों से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी में ये सियासी ड्रामा रचा गया। जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है और उसको अब अपनी खुद की एक सीट पर ही केंद्रित करके रख दिया है और इसके साथ साथ इनको जनता की नजरों में भी गिराने की पूरी कोशिश की है, तो उसे अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश वे इनके खेमे के लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। सपा के पूर्व प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव यहां अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं ताकि अपने पुत्र की सरकार की यहाँ सभी कमियों व घोर विफलताओं के गहरे धब्बों व दागों पर से लोगों का ध्यान बांटा जा सके। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 500 छोटे बड़े दंगे आदि हुए। दादरी की दर्दनाक घटना घटी। मथुरा के जवाहर बाग का खूनी संघर्ष कांड हुआ जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ आदि ये कुछ खास घटनाएं हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ व हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल हावी रहा है। यूपी के सबसे बड़े दंगल से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी आज बीएसपी में शामिल हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बेहद खास अंबिका चौधरी को मायावती ने बीएसपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर अंबिका चौधरी ने न सिर्फ अखिलेश को जमकर कोसा बल्कि मायावती के लिए वफादारी की कस्में भी खाई। कोई राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का विरोधी हो या समर्थक हो, किंतु उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने और उनके लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार निरंतर किया है और अपने नेता और पिता को जिस तरीके से खारिज करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आम तौर पर इसकी बड़ी निंदा और आलोचना है और मैं स्वयं भी इससे बहुत दुखी हूं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में अंबिका चौधरी के हाथी पर सवार होते ही मायावती ने उन्हें तोहफा भी दे दिया। 25 साल तक समाजवादी पार्टी में रहने वाले चौधरी को माया ने बलिया की फेफना सीट से चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया। अंबिका चौधरी को अखिलेश ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। अंबिका चौधरी को जहां तक हम देखें तो अखिलेश ने मंत्री पद से उस वक्त बर्खास्त किया था। सबसे पहले अंबिका चौधरी मुलायम और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन उसके बाद झटके देते रहे अखिलेश यादव उनको। 2012 में हार के बावजूद शिवपाल ने फेफना से टिकट दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी हार हुई थी। अखिलेश ने फेफना से संग्राम सिंह को अब टिकट दिया है और उस वक्त उनकी हार की वजह संग्राम सिंह ही बने थे, जो कौमी एकता दल उस वक्त और भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन की ओर से उस वक्त वो चुनाव लड़े थे। तो अंबिका चौधरी कौन है और किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में उनका क्या रोल रहा और अब बसपा में चले गए हैं तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये हम आपको बता रहे थे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, सफर हमारा जारी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल का आरोप है कि बादलों और कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से पंजाब की बदहाली हुई है। केजरीवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने। अरविंद, इतनी ताकत आपने पंजाब चुनाव में झोंक रखी है, क्या ये लगता है कि पार्टी के फ्यूचर के लिए या आपकी आगे की पॉलिटिक्स के लिए एकमात्र उम्मीद पंजाब है? हम पार्टी के बारे में सोचते नहीं है। पार्टी का फ्यूचर के लिए थोड़ी आए थे हम लोग राजनीति के अंदर। पंजाब के भविष्य के बारे में सोचते हैं। पंजाब इस टाइम नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बादलों के और कैप्टन ने दोनों ने मिलकर जिस तरह से 15-20 साल में पंजाब को लूटा है, जनता एक नई किस्म की राजनीति चाहती है, नया पंजाब बनाना चाहती है। अरविंद, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज किया कि वो आए लांबी से लड़ें, सुखबीर बादल के खिलाफ आकर के लड़ें। कैप्टन ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लांबी से अपना कैंडिडेचर भर दिया। आपको लगता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करके कैप्टन ने एक तरीके से दिखाया है कि वो बड़े नेता हैं पंजाब के? वो तो कह रहे हैं पटियाला से मैं जीतने के लिए दो जगह से क्यों लड़ रहे हैं? 2 जगह से तो कायर लड़ते हैं। तो पटियाला से वो कह रहे हैं मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और लंबी से हारने के लिए लड़ रहा हूँ। लंबी से वो गए हैं प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए, हराने के लिए नहीं। जरनैल सिंह का चुनाव बहुत अच्छा उठ गया है। जरनैल सिंह इस बार सीधी टक्कर दे रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी को। तो सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई है। चुनाव आयोग ने उन्हें गोवा रैली के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर यह फटकार लगाई है। इसके साथ ही केजरीवाल को नसीहत भी दी गई है कि ऐसे बयानों से वो परहेज करें। गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पैसे सभी पार्टियों से ले लेना, लेकिन वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही देना। बता दें आपको, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग आएंगे, आपको अगर 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, आप रख लेना, लेकिन वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देना। अब केजरीवाल ने ये बयान जो है चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने दिया था, जब रैली की थी गोवा में, जब प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी थी। और ट्वीट भी बाकायदा किया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मेरे खिलाफ आदेश गलत है। निचली अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था। आयोग ने चुनाव आयोग के फैसले की अनदेखी की है। हम आयोग के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। तो चुनौती देने की तैयारी में है अब आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री केजरीवाल। और पंजाब की करें तो पंजाब के सबसे बड़े दंगल में मतदान के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। जिस तरह से पंजाब में शादी ब्याह के मौके पर महिलाएं रस्म रिवाज के तहत जागो निकालकर पूरे गांव को खबर देती है, उसी तरह से ये महिलाएं लोगों से वोट डालने की अपील कर रही हैं। सरकार वोटा पानिया ने, हाँ जी वोटा पानिया ने, शाबाजी वोटा पानिया ने, बल्ले जी वोटा पानिया ने, सानू मिलिया है अधिकार वोटा पानिया ने, शाबा वोटा पानिया ने। वोटर जाग जा बई हुण जागो आइया, बल्ले बई हुण जागो आइया, शाबा बई हुण जागो आइया। आंदी कुड़िए जांदी कुड़िए चक लिया बाजार विचों गहना नी, आपा सरकार चुने नी, वोटा पाउण तो वांझे नहीं रहना नी, आपा सरकार चुने नी। वंडी दे शराबी ते नोट वे पंजाबीओ, जो वंडी दे शराबी ते नोट वे पंजाबीओ, असी नहीं हो आपा नहीं हो, असी नहीं हो पानी ओनू वोट वे पंजाबीओ, असी नहीं हो पानी ओनू वोट वे पंजाबीओ, जमानी पानी ओनू असी वोट वे पंजाबीओ। उत्तराखंड के सबसे बड़े दंगल में अब बात करते हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर एक अनोखा संयोग जो बना है। साल 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक सूबे की कमान संभालने वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी में नेताओं का अकाल बता रही है।
कभी 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता एनडी तिवारी भी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत की कामना कर रहे हैं। करीब 2 साल तक कांग्रेस नेता के तौर पर सूबे की कमान संभाल चुके विजय बहुगुणा भी अपनी सियासी पहचान बदल चुके हैं। इन पर सियासी स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लग चुका है। फिलहाल बहुगुणा बीजेपी में अपनी पहचान तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले इस बार उत्तराखंड में दिलचस्प सियासी संयोग बना है। राज्य के गठन के बाद से अब तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पाले में दिख रहे हैं। सन 2000 में राज्य के तौर पर उत्तराखंड के आगाज के बाद से अब तक बीजेपी के 4 जबकि कांग्रेस से 3 मुख्यमंत्री बने हैं। सूबे की शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाले एनडी तिवारी कांग्रेस के पहले नेता थे। तिवारी ने 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री पद संभाला। इसके बाद विजय बहुगुणा की बारी आई। 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका हरीश रावत को मिला। रावत ने तीसरी बार 11 मई 2016 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि राज्य के लोगों और कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हरीश रावत की छवि बुनाने से सियासी फायदा ही मिलेगा। इसलिए कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही है। सभी मुख्यमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं और ये उपलब्धि भाजपा की निश्चित रूप से है। सियासी हाशिए पर पहुंच चुके एनडी तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर के लिए बीजेपी से टिकट चाहते हैं। 2 दिन पहले रोहित बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं गुमनामी में जी रहे विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को सितारगंज से बीजेपी का टिकट मिल चुका है। इसलिए पारिवारिक मजबूरी हो या फिर सियासी संकट, राज्य का एक भी पूर्व मुख्यमंत्री अब कांग्रेस के साथ नहीं है।